भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद सर्वांगेशु, पूरे अंग पर रुद्राक्ष को धारण करें नारद जी। रुद्राक्ष एक औषधि, रुद्राक्ष एक जड़ी बूटी है। समंत्रम विधि पूर्वकम, विधि पूर्वक मंत्र बोलकर अपने अंग पर रुद्राक्ष को धारण करें नारद। रुद्राक्ष आपके लिए सहयोगी रहेगा। मन की शांति के श्रेष्ठ को औषधि है तो रुद्राक्ष, इसलिए रम रुद्र रोगनाशाय धनवंतरि ही रुद्र है। अपने तन की पीड़ा में से मुक्त करने वाला और मन की पीड़ा से मुक्त करने वाली श्रेष्ठ कोई औषधि है भगवान महादेव का प्रसाद रुद्राक्ष है। इसलिए मनुष्य मात्र के लिए रुद्राक्ष की महिमा कही है। ऐसा नहीं कहा कि शिव भक्त ही रुद्राक्ष पहने, कोई भी भक्त हो, कोई भी मनुष्य हो, सबको रुद्राक्ष पहनने का संपूर्ण अधिकार है। सर्व वर्ण के लोग, सर्व धर्मों के लोग, सबके लिए रुद्राक्ष है। लेकिन संकुचितता हम सबको अलग कर रही है। हमारे संप्रदायों की संकुचितता, गलत मार्गदर्शन हमें प्रजा को अलग कर रही है। हमारा सबका एक मार्ग है, एक ही लक्ष्य है, शिव प्राप्ति भवेत्। इसलिए रुद्राक्ष नारद जी आप धारण करिए। रुद्राक्ष पहनने से आपका मनोबल बढ़ेगा, रुद्राक्ष पहनने से आपका मन शांत हो जाएगा, रुद्राक्ष पहनने से आपका चित्त भगवान में स्थिर हो जाएगा। इसलिए रुद्राक्ष पहने। स्वयं भगवान शंकर जी ने रुद्राक्ष महात्म्य गाए, श्रूयताम तो महेशानी। साक्षात भगवान शंकर जी महेश्वरी को रुद्राक्ष महात्म्य समझाते हैं। क्यों? भक्तानाम हित काम्य, मेरे भक्तों के हित के लिए, मेरे भक्तों की कामना के लिए। हे पार्वती, मैं आपको रुद्राक्ष महात्म्य कहता हूँ। महेश्वरी, जितने शंकर हैं इतनी शंकरी हैं। महेश तो महेश्वरी, शंकर तो शंकरी, महादेव तो महादेवी, काल तो काली, महाकाल तो महाकाली, सनातन तो सनातनी। जितने शंकर जी इतने शंकरी। जितने शंकर जी के नाम है उसके समान माता पार्वती के, माता भवानी के बिना बहु तो भवानी। इसलिए स्वयं शिव बोले, हे महेश्वरी सुनिए जरा, एक एक श्लोक पुण्य देता है और मैं बहुत पवित्र स्थान पर गा रहा हूं। एक एक श्लोक हमारा कामना मनोकामना पूर्ण करने वाले होते हैं। भगवान महादेव स्वयं बोल रहे हैं, हे महेश्वरी श्रूयताम तु महेशानी रुद्राक्ष महिमा कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्या, भक्तानां हितकाम्या। मेरे भक्तों की कामना के लिए, मेरे भक्तों के हित के लिए मैं आपको रुद्राक्ष महात्म्य कहूंगा। और सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमने शिव प्रियतरो ज्ञेयो रुद्राक्ष परम पावनी। जगत को पावन करने में रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। दर्शनात् स्पर्शनात्, रुद्राक्ष का दर्शन करने से, रुद्राक्ष का स्पर्श करने से सर्व पाप, जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान ने गाया शिव महापुराण ग्रंथ में, जो मनुष्य रुद्राक्ष को सामान्य मानते हैं ना, उनके लिए रुद्राक्ष के लिए संदेश है। और सभी बात शिव महापुराण ग्रंथ के। शिव प्रियतरो, महादेव को बहुत प्रिय है। क्या प्रिय है? सोना चांदी हीरा मोती जवेरियात नहीं, महादेव को प्रिय है तो रुद्राक्ष प्रिय है। रुद्राक्ष पहनने वाला भी महादेव को बहुत प्रिय है। रुद्राक्ष जितना प्रिय है इतना रुद्राक्ष धारण करने वाला महादेव को प्रिय है? शिव वल्लभान रुद्राक्षाः। वल्लभान का अर्थ होता है वाहु लागू, वाहलु लागू, प्रिय लगना, उसको कहते हैं वल्लभान, शिव वल्लभान, शिव प्रिय। शिव प्रिय तमो देवो रुद्राक्ष परम पावन। जगत को पवित्रता का दान करते हैं, मनुष्य को पवित्रता देते हैं, पुण्य देता है, पाप में से मुक्त करता है। दर्शन मात्र दर्शनात् स्पर्शनात् जप्या सर्व पाप हर स्मृत। जीवन के सभी पापों को, सर्व पाप हर स्मृत। ध्यान दीजिए, जो मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकता, जो मनुष्य ध्यान नहीं कर सकता, और रुद्राक्ष जो धारण करा मुक्तो अपि रुद्राक्षधारी अस्तु, वो मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सर्व पाप भी निर्मुक्त है। सभी लोग ध्यान करेंगे? नहीं। सभी लोग पूजा करेंगे? नहीं। सभी लोग तीर्थ यात्रा करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए सबके लिए कह दिया, जो ध्यान नहीं करेंगे, जो पूजा नहीं करेंगे, जो यज्ञ नहीं करेंगे, जो दान नहीं करेंगे, जो सेवा भी नहीं करेंगे, तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे, कोई सत्संग नहीं करेंगे, लेकिन जो रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो सब कुछ उसका कल्याण होगा। ऐसा भगवान का वचन है। जो ध्यान नहीं कर सकता, जो यज्ञ नहीं कर सकता, उनके लिए मुक्ति का कोई साधन है तो रुद्राक्षं धारयेतु यः सर्व पाप विनिर्मुक्तः याति परमां गतिम, याति परमां गतिम, याति परमां। कितनी सुंदर सुंदर बात है, देखो है?